Complete concept with best explanation. सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, किसी भी एपी का n टर्म दिया हुआ रहेगा तो उसका सम निकालना है। अगर मान लेते हैं कि लेट ए तुम्हारा हो गया फर्स्ट टर्म, ए क्या हो गया फर्स्ट टर्म, डी हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, एन मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर एन टर्म का सम निकालना हो, यहां दो केस होता है। कितना केस होगा? दो केस पे हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। केस वन, पहला केस क्या है? जब यानी कि व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, लास्ट टर्म मतलब एन, अगर लास्ट टर्म एन का वैल्यू अगर दिया हुआ है, जिसको मान लेते हैं कितना एल, ठीक है। अगर लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है तो सम क्या होगा, जिसको हम लोग लिखते हैं, किससे डिनोट करते हैं? एस एन। एस एन मतलब हो गया सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, यानी किसको लिखते हैं? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, यानी कि पहला से लेके एन टर्म का सम को किससे नोट करते हैं? एस एन से। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एस एन इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एन, सीधा सा छोटा सा फॉर्मूला। अगर आपको लास्ट टर्म दे दिया है तो सीधा इसका सम कितना हो जाएगा? एन बाय टू ए प्लस एल, माने कि लास्ट टर्म। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन में आएंगे, केस टू में। केस टू करने का मतलब व्हेन, ठीक है, लास्ट टर्म नहीं दिया रहेगा, ठीक है, व्हेन लास्ट टर्म इज नॉट गिवन। जब लास्ट टर्म नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे? तो फॉर्मूला लगा देंगे। किसका फॉर्मूला लगा देंगे? एल का। तब हम लोग क्या करेंगे? ए एन का वैल्यू कितना होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो किसके बराबर है? एल के बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एल के जगह पे वैल्यू बैठा देंगे। किसको? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जब इसके जगह पे हम इस वैल्यू को बैठाएंगे तो मेरा एक नया फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा? एन बाय टू। अब ए और यहां से प्लस ए जुटेगा, कितना हो जाएगा? 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका हो गया सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म का फॉर्मूला। यहां तक क्लियर है? अब अगर इससे रिलेटेड अगर कोई छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं हम, यहां पे देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ, हम लोग को सम निकालना है किसका? एक सीरीज दिया हुआ है, इस सीरीज का सम निकालना है। कितना टर्म का निकालना है? 23 टर्म। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा कि इसमें से हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, चलो ढूंढते हैं। हियर सबसे पहले ए आपको मिलेगा, ए का वैल्यू कितना है? 70। चलिए डी का वैल्यू मिलेगा, डी का वैल्यू कितना है? 12 माइनस 17, कितना घटेगा? -5। नेगेटिव में ध्यान देना है। और कुछ दिख रहा है? एन दिख रहा है, एन का वैल्यू कितना? 23। तो एन इक्वल टू 23, ठीक है। हम लोग का पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? यहां पे एस एन बराबर एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आइए चलो आ जाए। अब यहां से n के जगह पे क्या बैठाएंगे? 23। क्या लिखेंगे? 23 बाय टू। ए का वैल्यू 70, n का वैल्यू 23 माइनस वन, डी का वैल्यू -5। चलिए ये तो कटेगा नहीं,
17 दूना 34, ये घटेगा कितना 22 माइनस 5, 23/2 माइनस कितना हो जाएगा 110। अब 110 को घटा दो, कितना बचेगा 70 माइनस में, अभी कटेगा 3 8। अब 20 माइनस 23 इंटू 38 मल्टीप्लाई करो, जो आ गया तुम्हारा वही हो गया, क्या सब हो गया। लिखो, देखो यहां पे क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 2 + 5 + 8 + 11 + ... 191। क्या करना है, इसका सम निकालना है। तो सम निकालेंगे तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान, दो फार्मूला आप लोग को हम बताए थे। एक फार्मूला बताए थे कि अगर लास्ट टर्म दिया हो, और एक फार्मूला बताए थे कि जब लास्ट टर्म नहीं दिया हो। यहां पे आपको लास्ट टर्म दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हाँ। तो सॉल्यूशन अगर हम इसको जब निकालेंगे तो L इक्वल टू कितना हो गया 191, और क्या दिख रहा है, A दिख रहा है कितना 2। अब बता N दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो N जब तक नहीं निकालेंगे तब तक क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, N निकालना। तो N निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट टर्म मतलब क्या हो गया AN। तो यहां पे AN इक्वल टू A + N - 1 इंटू D। अब रही बात D का बात, तो D इक्वल टू कितना है 3, कहां से 5 - 2। अब इस फॉर्मूला से हम लोग को निकलेगा N। अब देखो लास्ट टर्म कितना है 191, A का वैल्यू कितना हो गया 2, और N निकालना है हम लोग को, D का वैल्यू आ गया 3। चलिए हम लोग यहां से काम करेंगे 2 + 3n -, अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, यानी कि -1 + 3 191, इधर आएगा तो 192 3n। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 से कटेगा और फिर 4 64। चलिए n निकल गया। अब जब n निकल गया, अब इसका सम निकालेंगे तो Sn बराबर n/2 A + n, ठीक है। n इक्वल टू कितना 64। चलिए यहां पे लिख देते हैं 64, 64/2। A इक्वल टू कितना है 2। चलिए लास्ट टर्म 191, ये कटेगा तो S यानी कि 64 कितना निकल गया 32, इधर से 193 मल्टीप्लाई करो 6, ये हो गया आपका सब। क्लियर है, ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया।